माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और मेरी रीडिंग्स को डेली बेसिस पे सुन रहे होंगे। ओके, तो आज जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है कि क्या आपके पार्टनर को आपको छोड़ने का कोई भी मलाल है, कुछ भी बुरा लगता है या नहीं लगता है। यहाँ रखे हैं दो पाइल्स, वाइट और पिंक। इन दोनों पाइल्स में से आप किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उसे सुन सकते हैं। ओके, इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है और चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी वाइट पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूंगी पिंक पाइल की। तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। क्या आपके पार्टनर को आपको छोड़ने का रिग्रेट है, मलाल है, बुरा लगता है, नहीं लगता है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम अपनी रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही फ्लरिशिंग रिलेशनशिप था, जो कि बहुत एक दूसरे से चीज़ों को शेयर कर पाना काफ़ी ईजी था। आप उनसे चीज़ें शेयर कर पाते होंगे, वो आपसे चीज़ें शेयर कर पाते होंगे। ओके, एक हैप्पी फैमिली वाला कॉन्सेप्ट था। हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो और मैरिड वाले सिचुएशन में रह रहे हो, बट आइदर वेज आप इनसे मैरिड हो, आप इनसे मैरिड नहीं हो, आप अगर इनके साथ फैमिली प्लानिंग भी कर रहे थे तो वो भी आपका काफ़ी हैप्पी था। ओके, आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते थे, बट धीरे धीरे इस एनर्जी में स्लो डाउन आया। तो जो चीज़ें वो आपसे शेयर करते थे वो शेयर करना उन्होंने बंद कर दिया स्लोली स्लोली, एंड देन चीज़ें थोड़ी अप डाउन होने लगी। द हेरोफेंट, जस्टिस, Six of Swords and the World. So the Hierophant of course, छोड़ना एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि वो अपने फैमिली की वजह से आपको छोड़ रहे होंगे या उनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को एग्री नहीं कर रही होगी। अब इनका एक स्टेटस है, इनका एक इमेज है जिस इमेज के अगेंस्ट ये जाना नहीं चाहते हैं। ओके, तो वो अपने लव के लिए इस रीज़न से भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप खड़े हो, वहाँ पे लव के लिए स्टैंड अगर नहीं लिया जाए तो लव का फिर ब्लॉसम करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, अगर आप इमेजिनरी दुनिया में ही रह रहे हो, अगर आपके पार्टनर इमेजिनरी दुनिया में ही रह रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे करके आगे चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, तो नहीं, एफर्ट लगा के चीज़ें आगे करेक्ट होंगी। धीरे धीरे करके आगे क्या करेक्ट होने वाला है? कुछ भी नहीं करेक्ट होने वाला है। ओके, तो समवेयर ये पर्सन जिसके साथ आप हो, वो पर्सन इमेजिनरी की दुनिया में, बस सोच समझ के दुनिया में है। वो खुद एक इमेजिनेशन में है कि चीज़ें आगे जाके बेहतर हो जाएंगी, और आपको भी यही सेम चीज़ इमेजिन करा रहे हैं। क्योंकि वन फाइन डे, बट वन फाइन डे वो कब आएगा? क्योंकि अब आपका रिलेशनशिप अपने मैच्योरिटी को पहुंच चुका है। ओके, जो भी आप एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हो, चाहे वो इमोशनल कनेक्शन हो, फिजिकल कनेक्शन हो, मेंटल कनेक्शन हो, फाइनेंशियल कनेक्शन हो, हर एक चीज़ में परिपक्व हो गया है। ओके, आप लोगों की चीज़ें बहुत हद तक सेट हैं और किसी किसी के लिए तो पूरी सेट है। तो अब वो टाइम आ गया है ना कि आप कि पार्टनर आपको वही सेम चीज़ें दे जो वो स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। अब जस्टिस का कार्ड आया ज़रूर है, मगर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जस्टिस दो लोग करते हैं। आप देखिए, दिस इज़ अ पर्सन एंड दिस इज़ अ पर्सन, ये हमारे दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव पर्सनालिटी और नेगेटिव पर्सनालिटी। यहाँ पे बहुत लोगों का, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जो सामने से सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़ें डिफरेंट हैं, और उसके बैकड्रॉप में कुछ और हो रहा है। उसके बैकड्रॉप में हो सकता है कोई और हो, उसके बैकड्रॉप में इनके अपने ईविल थॉट्स हों, ये अपने
नेगेटिविटी के वजह से ऐसे डिसीजंस लेके अलग होना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एकदम दो धारी तलवार की जैसी सिचुएशन है जिसमें इधर या उधर दोनों ही साइड कटने के चांसेस हैं। ओके मतलब कि हर्ट होने के चांसेस हैं। तो ये पर्सन जो आपको दिखा रहा है कि वो अलग होना चाह रहे हैं या अलग हो चुके हैं या व्हाटसोएवर, इसमें इस पर्सन का कुछ हिडन इंटेंशन, कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है। फैमिली की तरफ रुझान है, फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इन सारे लोगों की वजह से छोड़ना, कास्ट इशू, सेम सेक्स होना या एज का डिफरेंस होना या कि कोई एक पर्सन डिवोर्सी है या कुछ भी एनीथिंग जो आप सोच सकते हो जो आपके केस के वजह से हो रहा है, जो कि वो जिसमें स्टैंड लेना पड़े, बोलना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, वहाँ पे ये इमेजिनेशन में है और आपको ये सच नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इमेजिनेशन में इसलिए है क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। ओके तो मलाल अगर आप मुझे कहोगे तो इनके मन में एक चीज़ ज़रूर है कि इनको और भी अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो भाई इसका तो कोई वो नहीं है और अंत नहीं है कि आपको कितने अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलेंगे, कितने अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। एट हर पॉइंट पे आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, बट उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे के पीछे भागने लग जाओ। आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ अलग होंगी, उस पर्सन की क्वालिटीज़ अलग होंगी, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझनी होगी। ओके अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। मलाल, इनको एक चीज़ है, आपने इनका इतना केयर किया है, इतना कंसर्न दिया है, अपने साइड से जी से जान से ज़्यादा आपने इनकी सेवा करी है। ये भी रीज़न है कि जब आप अपने लाइफ में बिजी हो गए थोड़ा सा भी, ओके तो ये सटक लिए, ये निकल गए बुरे सिचुएशन से। ओके तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि ये वन साइडेड कैसे चल रहा है। आप याद करो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आपने जितनी चीज़ें करके दी हैं इस पर्सन को, क्या इस पर्सन ने आपके लिए उतना कुछ किया है? क्या इस पर्सन ने आपको कभी प्रोटेक्ट किया है या ये आप थे जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे पूरे सिचुएशन में? ओके ये आप थे जो अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे थे क्योंकि आप कि देखने का नज़रिया पॉजिटिव था। अब आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तब आपका नेगेटिव थॉट्स चलते होंगे या ऐसा लगता होगा यार ये तो धोखा हो गया। आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे भाग भाग करके भी शादी करे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाग के शादी करना अच्छी बात है या बुरी बात है, नथिंग लाइक दैट। मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग भाग के शादी करे होंगे, बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े होकर के इस पर्सन को चुने होंगे। तो अब उनका रिग्रेट फैक्टर ये है कि उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन के लिए और इस पर्सन ने सब कुछ छोड़ दिया। ओके अब ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहा है। ओके तो अब ये पर्सन आपका स्टैंड नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। आप सब कुछ छोड़ के जब आए, आपने अपना करियर छोड़ दिया या अपना परिवार छोड़ दिया या अपने सब लोगों को छोड़ दिया, तब एक बार आपको सोचना चाहिए था कि क्या आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। क्या आपने जो चीज़ें करी है वो सही है या वो चीज़ें गलत हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, बहुत मूडी किस्म के पर्सन को आपने चुना है। ओके हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि अब दिक्कत ये भी है कि ये पर्सन, अब देखिए मलाल तो है इस पर्सन के अंदर। ओके भले ही आपको कितने भी बुरे तरीके से एकदम अनअटेंडेड छोड़ चुके हैं या अनअटेंडेड रख रहे हैं या इन एंड आउट कर रहे हैं, आपके पेन को नहीं समझ पा रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि रेपिटेटिव मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी आपकी भी गलती है कि अगर ये मिस्टेक्स पहले इन्होंने किए हैं तो आपने क्यों इस चीज़ की सावधानी नहीं बरती। दूसरी बात यह है कि बहुत मूडी किस्म का इंसान है, बहुत मूड पे चलने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा मूड पे रहने वाला इंसान है, तो ऑफ कोर्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं चीज़ें यहाँ पे, मैं आपको कह देना चाहती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मलाल है इस पर्सन को, लेकिन स्टैंड करने की शक्ति नहीं है अपने लिए। ओके अगर अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगे तो फिर रिलेशनशिप को चलाएंगे कैसे, आप मेरे को ये बता दो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही लिए स्टैंड नहीं कर पा रहा है, खुद के लिए ही बोल नहीं पा रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए कुछ बोलें, आगे बढ़ें। चीज़ें बहुत ज़िद्दी भी हैं तो आप इनको समझा नहीं सकते हो कि हाँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि ज़िद है इस पर्सन के अंदर। ओके ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बिल्कुल भी ज़िद नहीं है, ज़िद है इस पर्सन के अंदर। और एक बार अगर इन्होंने कुछ चीज़ ठान ली तो ठान ली। आपके पार्टनर ऑफ कोर्स सोचते तो हैं, मगर उनके अराउंड इतने सारे लोग रहते हैं कि कभी कभी वो उनके व्यूज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। ओके पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स,
तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ी आप लोगों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे है, क्योंकि एक साइड जहाँ एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म का है, दूसरा पर्सन इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है। ओके, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब दोनों की एनर्जीज़ में एक चीज़ है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेगा और दूसरा वाला खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा। ओके, और दूसरा पार्टनर दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें करता रहेगा। तो मलाल इस पर्सन को होगा, मगर स्टैंड लेने की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है वाइट पाई पीपल के लिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल लोगों के पार्टनर जो हैं, ओके, पिंक पाइल वाले लोगों के जो भी पार्टनर्स हैं, तो क्या उन्हें कोई मलाल है रिलेशनशिप से जाने का या नहीं। ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आपके पार्टनर एक्चुअली पूरे तरीके से गए भी नहीं हैं, जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अभी नेगेटिविटी है, मे बी थोड़ा कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा इन एंड आउट, या वो काम से ही क्यों ना हो बट हो रहा होगा। कुछ ब्लेम गेम्स आपने झेले हैं, कुछ ब्लेम गेम्स आपको मिले हैं झेलने को। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं जो हैं आप दोनों के बीच में, जो आप ही दोनों बस जानते हो। बहुत डोमिनेटिंग किस्म का रिलेशनशिप है। ओके, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। इस टाइप के लोग बहुत डोमिनेट करते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो गया या कोई हो गया, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं ऐसे लोग। ओके, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को चलाएंगे, और इनके मन में एक शैतान बैठा होता है बेसिकली। ओके, मन नहीं कह सकते, सॉरी, दिमाग में एक्चुअली, क्योंकि मन तो हमारा प्योर होता है, सोल जो होता है हमारा प्योर होता है। तो इनके दिमाग में आप कह सकते हो कि एक शैतान बैठा है जो कि इनको बहुत एग्रेसिव बनाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्रेशन बुरी चीज़ है। अगर आपको सही चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है और कंट्रोल्ड वे में गुस्सा आ रहा है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट इनको जो गुस्सा आता है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप जिस टाइप के रिलेशनशिप में हो, सबके लिए तो नहीं, बट हाँ किसी किसी के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि द थिंग इज़ वेरी सॉर्टेड। ओके, ये एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप है। इस पर्सन को आपसे किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से आपकी वैल्यू देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन नहीं है। ओके, ये आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको दुनिया वैल्यू करती है, मगर आपको ये पर्सन वैल्यू नहीं करता, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। बट कम्युनिकेशन है, आप इसको संभालने की कोशिश करोगे, बट संभालने में भी एक चीज़ है, अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट कर जाए ना, थोड़ी सी चीज़ें, सब परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है कभी कभी। ओके, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चिक चिक करने वाले लोगों में से हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे, बहुत, अगर आप दिल खोल के पैसा अगर स्पेंड करना चाहते हो अपने ऊपर तो नहीं करने देंगे। अपने पैसे पे नज़र होता है, दूसरों के भी पैसे पे नज़र होता है, और ऐसे लोग बिल्कुल इमोशनल मेस में नहीं पड़ना चाहते। अगर आप रो रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रहे हो। ओके, अगर आप हंस रहे हो तो ठीक है भाई, ये आएंगे, बैठेंगे, आपके साथ रहेंगे, बट ये आपको कभी रोता हुआ चुप नहीं कराएंगे, ये आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ये आपको कभी ऐसा नहीं फील कराएंगे कि आप, मतलब ऐसे लोग ना आपके इनर सेल्फ के भी उसको तोड़ के रख देते हैं कि आपको जो अंदर से लगता है ना कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो चीज़ को भी ये लोग ब्रेक कर देते हैं, और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो शायद। ओके, आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आप कुछ कर सको।
ओके, तो एक तो खुद की इनकी ज़िंदगी बड़ी शेकी चलती है, बड़ा दिक्कतें आती हैं, कभी आप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और दूसरी बात ये कि ये लोग इसी सिचुएशन में रहना भी चाहते हैं, ये बाहर नहीं निकलना चाहते, कुछ इनका कार्मिक भी है। अगर आप किसी की इमोशनल लाइफ को स्टेबल नहीं रहने दे रहे हो तो आपकी इमोशनल लाइफ कैसे स्टेबल रहेगी, आप समझ रहे हो। तो वही एक चीज़ है, पहले तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, जब इनका बांध जो है टूट जाएगा तभी आपको अपनी सारी चीज़ें बता देंगे एक बार में। ओके, ऐसा हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, मैंने ये चीज़ इस वजह से करी। अदरवाइज़ इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है, और ये बहुत जल्दी नहीं चाहते हैं कि हर एक चीज़ में इंटरफेयर, इमोशनल एस्पेक्ट में हर जगह इंटरफेयर करें। ओके, तो इमोशनल लाइफ से ये थोड़ा दूर रहने की ही कोशिश करते हैं, इमोशनल लाइफ के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लाइफ को लेकर के एक बहुत लग्जीरियस आउटलुक होता है। फादर डिपेंडेंसी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पार्टनर एक ऐसे एज में हैं जहाँ पे कि अभी वो मैरिड नहीं है, या मैरिड हुए भी हैं तो बहुत कम एज के हैं, तो ऐसे लोगों के फादर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये खुद एक फादर होते हैं, ओके, अगर ये खुद एक फादर हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने फैमिली के लिए प्रेजेंट नहीं रहने की कोशिश करते हैं। तो जो अगर आप मुझे कहते हो मलाल, तो मलाल एक चीज़ होती है ना, जब आपको लगता है कि यार वो चला गया, ये बुरा हुआ, ओके, या उस पर्सन को खोने का आपके अंदर एक दुख होता है, एक रिग्रेट होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि काश वो पर्सन रहता। इनको ऐसी कोई मलाल नहीं है, शायद वो वेट करेंगे बैठ करके कि आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलती करी है इनको छोड़ करके। ओके, और इसी वजह से ये सारे सोर्सेस पे अगर ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे तो वो चीज़ करना बंद कर देंगे। अगर ये आपको इमोशनली थोड़ा भी सपोर्ट कर रहे थे तो ये करना बंद कर देंगे, ब्लेम करना शुरू हो जाएगा पूरे सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये गिल्ट, रिग्रेट और साइलेंस, इनकी चुप्पी आपके अंदर जो गिल्ट पैदा करेगी, बिकॉज सी आप ऐसे एनर्जी पे नहीं हो कि आप पूरे ही तरीके से चुपचाप से ये जो भी बोलेंगे सुन लोगे, नहीं, आपका भी एक ओपिनियन है जिसको आप वॉइस करते हो और ये बहुत अच्छी बात है। बट अब जो ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो गया है, ये आपके लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है, और ब्लेम तो आपके ऊपर आया ही है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लेम बिल्कुल आपके ऊपर नहीं आया है, आप बिल्कुल क्लीन चिट निकल गए हो, नहीं। ब्लेम, देखिए, सही हो या गलत वो डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ओके, बट ब्लेम आपके ऊपर आया है। और ये जो पर्सन साइलेंट है, चुप है, वो आपके मेंटल पीस को पूरा हिला के उन्होंने रख दिया। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये गिल्ट उन्हें दिखाते हो कि आपको रिग्रेट है, तो ये पर्सन तो फिर आपको और भी नहीं वापस मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं इवन अगर आपको रिग्रेट है, अगर आपने कोई गलती करी है तो उसका रिग्रेट होना बहुत अच्छी बात है, और उसको सुधारना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। बट आपके पार्टनर के अंदर कोई मलाल नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है इस पर्सन के अंदर कि मैंने छोड़ के गलत किया या मेरे लाइफ में कोई लॉस हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप रियलाइज़ करोगे कि आपने गलत किया है, तो एटलीस्ट ये चीज़ मत करो, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत होने की बात होती है तो अगर आप गलत हो तो वो भी गलत होंगे। तारी कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है, ओके, तो वो एक फैक्टर है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी उनको ये मत दिखाइए, रादर थोड़ा साइलेंट आपको भी रहना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत साइलेंट आपको भी रहना पड़ेगा, तभी ये पर्सन, क्योंकि देखिए ये अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ये अपने फैमिली से कनेक्ट कर रहे हैं, बट वही बात जब लव से कनेक्ट करने की आती है तो इनका मोशन सारा रुक जाता है। ओके, फिर आप आओ, तुम आओ, ये वाली चीज़ हो जाती है। मैं क्यों कॉल करूँ, तुम करो, मैंने 2 कॉल्स किए, तुमने एक भी नहीं किया, मैंने एक कॉल किया, तुमने परसों एक कॉल किया था, या कल एक कॉल किया, तुमने टाइम पे कॉल नहीं किया, या वॉट एवर, चीज़ें बहुत सारी हैं। ये तो फ़ोन की बात हो गई, सामने रहने से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो अपना सब कुछ बताता हूँ तुम्हें, अरे ये पर्सन आपको क्या बताता है अपना, ओके, क्या बता रहा है, क्योंकि ये अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे तो और क्या शेयर करेंगे, पैसा शेयर करके क्या हो जाना है, ओके। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी जो है, इनको रिग्रेट नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू से। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है चीज़ें आपसे ना भी रेजोनेट करें, क्योंकि 10-15 हज़ार लोगों के लिए वीडियोस बनी होती हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट करें या वैसा ना हो जैसा मैं कह रही हूँ आपके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वही हो जो मैं कह रही हूँ। पर्सनल रीडिंग में ये ज़रूरी होता है कि आपके साथ वही हो जो आपके पर्सनल रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करके मैं कह रही हूँ।
तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक इनको मलाल नहीं है, रादर ये आपको रिग्रेट कराने के लिए समय दे रहे हैं कि भाई तुम रिग्रेट करो, तुम देखो, तुम सीखो और तुम समझो। ओके, तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग विथ यू। और कुछ कार्ड्स देखते हैं कि और क्या हो रहा है क्या नहीं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, दी हाई प्रीस्टेस। आपको बहुत ज़्यादा अभी मेंटल पीस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि आपके रिलेशन में सबसे जो वियर्ड बात है, जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, वो ये है कि चलिए वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते थे, हो सकता है इंट्रोवर्ट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये चीज़ें जो ख़राब हुई हैं ना, ये एकदम सडनली ख़राब हो गई हैं। ओके, और इसमें कहीं ना कहीं किसी के एनर्जी चेंज का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, या तो आपके किसी पास्ट कार्मिक एक्शंस के वजह से ऐसा हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में खड़े हो कि दोनों के लिए ये रिलेशनशिप सर का दर्द बन गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप अच्छा था, रह सकता था, और जो उनका डोमिनेटिंग पार्ट था उसको आप सही कर सकते थे, कंट्रोलिंग पार्ट को सही कर सकते थे, मगर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को ख़राब किया गया है। एक तो चीज़ हो गई कि एक हो गया कि आपके पार्टनर के माइंड को चेंज करके, पहली बात, और दूसरी चीज़ हो गई आपको कन्फ्यूजन में डाल के। अगर आपने किसी और की बातें सुनी है अपने रिलेशनशिप में, तो ये भी आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मानो या ना मानो। हो सकता है कोई बहुत दिलो जान से चाहता हो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, या आपकी खुशी को देख के वो पर्सन खुश ना हुआ हो, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि किसी की जेलसी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप पे आ गई, तो वो होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड यू एज अ पर्सन इन सारी चीज़ों में हो सकता है आप नहीं भी बिलीव करते हो, बट कोई बात नहीं, आपको इस चीज़ के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। दूसरा ये कि यहाँ पे एनर्जी चेंजेस के बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। मैं आपको भी कहूँगी कि आपको अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हों आप दोनों के बीच में। ओके, चीज़ें पॉजिटिव हों। जैसे ही मैंने मैनिफेस्टेशन बोला तो सन कार्ड आ गया, तो ऑफकोर्स सन कार्ड आने का ही मतलब है कि अगर मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड फॉर दैट मैटर इसी पर्सन के साथ शादी, बच्चा, खुशहाल ज़िंदगी, सब कुछ मिलने के चांसेस हैं। और ये जो नेगेटिविटी है वो फेड कर जाएगी, कम्युनिकेशन में बेटरमेंट आएगा और एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर पाओगे। ओके, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग। सो नाउ यू हैव टू चेंज द एनर्जी, यू हैव टू आइदर मैनिफेस्ट, आपको या तो मैनिफेस्ट करना होगा, या फिर एफर्मेशंस डालने होंगे, या फिर इस पर्सन के एनर्जी चेंज के लिए आपको हीलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग कि आपका एनर्जी कैसा है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, हीलिंग करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हुई हैं। इसमें आपके एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स जुड़े हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कॉर्ड्स जुड़े हो सकते हैं, पास्ट लाइफ इश्यूज हो सकते हैं, कार्मिक एक्शंस हो सकते हैं, और राइट टाइम पे सही एनर्जी पे नहीं वर्क करना हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मलाल तो नहीं है, बट हाँ वो आपको याद ज़रूर करते होंगे और थोड़ा टेंशन में भी रहता है ये पर्सन आपके बिना, बट कहीं ना कहीं ज़िद्दी है, तो आपको रियलाइज़ करने का टाइम दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप के ठीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टॉपिक्स सजेस्ट करें कि मैं क्या टॉपिक्स पे आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें। ये एक जनरल रीडिंग थी। जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जनरल रीडिंग थी। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई गुड, अगर आपसे नहीं रेजोनेट हुई कोई बात नहीं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, पर्सनल लाइफ को सही करने के लिए, करियर को ऑन ट्रैक लाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।